बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पर पेश हूँ एक और नई ताज़ा तरीन और फ्रेश अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं अवामी इन्फो टीवी। पंजाब ख़तरे में है, सैलाब के बादल मंडरा रहे हैं। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में पानी की सतह ख़तरनाक हद को छू रही है। कई मकामात पर बंद टूटने लगे हैं और हज़ारों ख़ानदान अपनी जानें बचाकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान, लोधरा और लियाकतपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ़ौज और रेस्क्यू टीमें मैदान में हैं, मगर सवाल ये है, क्या ये सब काफ़ी है? पाकिस्तान की ज़मीन हमेशा दरियाओं की बदौलत ज़रख़ेज़ रही है, लेकिन यही दरिया जब बिछड़ते हैं तो सब कुछ बहा ले जाते हैं। 1973 का सैलाब लाहौर के नवाई इलाके मुतासिर हुए। 1992 का सैलाब पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। 1973 का सैलाब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर, तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया। 1973 का सैलाब दरियाए चनाब और जहलम के किनारे बस्तियाँ सुफा हस्ती से मिट गईं। अब 2025 में ख़तरा एक बार फिर बढ़ रहा है। दरियाए सतलुज और रावलपिंडी बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। नाजरीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में नशेबी इलाके हैं। गाँव-गाँव में खौफ की फ़िज़ा है। लोग कहते हैं हमने अपनी ज़मीनें खाली कर दी हैं, बस अपनी जान बचा रहे हैं। शहरी इलाकों में बिजली के टावर ढलने का ख़तरा। पीने के साफ़ पानी की किल्लत शुरू हो गई है। स्कूलों को कंपियों में बदल गया है। कसूर, बहावलपुर, उकाड़ा और विहाड़ी के देहात भी पानी की जद में आ सकते हैं। एक किसान का कहना था, बेटा ये गंदम और कपास की फसल हमारी साल भर की मेहनत थी, सब कुछ पानी में ही बह गया, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे। एक माँ रोते हुए कहती है, हमारा घर डूब गया, हम बस कपड़ों के साथ भाग गए हैं, बच्चे बीमार हैं, कोई दवा नहीं। ये सिर्फ चंद कहानियाँ नहीं, ये हज़ारों ख़ानदानों की दास्तान है। नाज़रीन, सैलाब सिर्फ घरों को नहीं बहाता, बल्कि पाकिस्तान की माशियत को भी झटका देता है। कपास, गंदम, चावल और गन्ने की फसल तबाह, हज़ारों माल मवेशी पानी में डूब गए। जो मवेशी बचे हैं उनके लिए चारा नहीं है। एक किसान चीख रहा था, मेरी भैंसें, मेरे बैल, मेरा सब कुछ बह गया, मेरा घर उजड़ गया। पंजाब रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवान मैदान में हैं। कश्तियाँ दिन रात चल रही हैं। हेलीकॉप्टर आटा, पानी और अद्वियात फेंक रहे हैं। रेस्क्यू 1122 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही है, लेकिन मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इमदाद नाकाफ़ी है। एक मुतासरा शख्स ने कहा, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। सैलाब के बाद सबसे बड़ा ख़तरा बीमारियों का होता है। डायरिया और हैज़ा फैल रहा है। मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो एक और हेल्थ केयर पैदा हो सकता है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि ये सब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। बर्फ़ानी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। बारिशों का निज़ाम बदल गया। भारत के डैम से अचानक पानी छोड़ने की वजह से भी ख़तरा बढ़ गया है। एक माहिर ने कहा, अगर हमने डैम ना बनाए, बंद ना मजबूत किए तो हर साल यही हालात होंगे। सैलाब सिर्फ ज़मीनों और घरों को नहीं बहाता, बल्कि पूरे मुल्क की माशियत को बहा जाता है। ज़रूरी पैदावार कम हो जाएगी, महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, किसान कर्ज़ों के बोझ तले दब जाएंगे। यानी नाजरीन, सैलाब के नुकसान अरबों नहीं खरबों रुपए में होता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अगर ये ख़तरा मज़ीद बढ़ा तो बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस पहले ही राब्ते में है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान हर बाहर की इमदाद पर इन्हिसार करेगा। नाज़रीन, पंजाब के लाखों लोग एक बड़ी आफत के दहाने पर हैं। दरियाए सतलुज और रावी में पानी मुसलसल बढ़ रहा है। फ़ौज और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम के लिए ये वक्त निहायत कड़ा है। आप दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, और अगर आप मुतासरा इलाकों में हैं तो अपनी जान को सबसे मुकद्दम समझें। घर और ज़मीनें बाद में भी बन जाएंगी, मगर ज़िंदगी वापस नहीं आती। हम आपको हर लम्हा अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। मिलते हैं एक और नई ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।